अपना हरमुज में कशीदगी, अमरीका ईरान जंगबंदी और मुज़ाकरात की कोशिशें बरकरार। ईरानी हुक्काम का अमरीकी फ़ौज पर कशम बंदरगाह और बंदर अब्बास पर हमलों और बहरी जहाज़ों को निशाना बनाने का इल्ज़ाम। कहा ईरान ने भी जवाबी कार्रवाई की। अमरीकी सदर ट्रंप ईरान के खिलाफ नाकाबंदी बरकरार रखने के साथ मुज़ाकरात की कामयाबी के लिए भी पुरुमीद। कहा हालिया झड़पों के बावजूद ईरान के साथ जंगबंदी बरकरार है। ईरान के साथ बातचीत का सिलसिला जारी है। मुआहदा किसी भी दिन हो सकता है। 3 बहरी जहाज अपना हरमुज से बाहिफाजत गुजर कर ईरान की नाकाबंदी के लिए पहुंच गए। अपना हरमुज में अमरीका और ईरान के एक दूसरे पर हमले, जंगबंदी की खिलाफ वर्जी के इल्जामात भी लगा दिए। ईरानी हुक्काम ने कहा अमरीकी फौज ने कशम बंदरगाह और बंदर अब्बास पर हमले किए और बहरी जहाज़ों को निशाना बनाया। ईरान ने भी जवाबी कार्रवाई की। अमरीकी सेंट्रल कमांड के मुताबिक पहले ईरान ने हमला किया, जिसके बाद जवाबी कार्रवाई की गई। खित्ते में कशीदगी नहीं चाहते लेकिन दिफा के लिए तैयार हैं। ट्रंप का पाकिस्तानी क़यादत को खिराज तहसीन। कहा पाकिस्तान के वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर बेहतरीन शख्सियात हैं। पाकिस्तान ने ईरान के साथ मुज़ाकरात के दौरान प्रोजेक्ट फ्रीडम रोकने की दरख्वास्त की। पाकिस्तानी क़यादत बहुत अच्छा काम कर रही है। पाकिस्तान एक गैर जानिबदार और काबिल एतमाद सालिस है। अमरीकी अवान नुमाइंदगान में अहम करारदाद पेश। कांग्रेस रुकन की जानिब से पेश की गई करारदाद में अमरीका ईरान के दरमियान अमन के लिए पाकिस्तान की सालसी की तारीफ की गई। करारदाद में कहा गया कि पाकिस्तान ने आलमी सतह पर मुकालमे के जरिए तबाही को रोकने और इंसानी जानों के ज़िया को कम करने में कलीदी किरदार अदा किया। मार्का हक में कई गुना बड़े दुश्मन और उसके गुरूर को खाक में मिलाया। भारत को सिर्फ एक झलक दिखाई। ताकत का सिर्फ 10 से 15% था। तर्जुमान पाक फौज का भारत के लिए 2 टोक पैगाम। कहा हम तब भी तैयार थे, अब भी तैयार हैं। मार्का हक में डेटरेंस कायम किया, जंग का जाविया बदल दिया। भारत ने जो करना है कर ले, चाहे रिवायती हो या गैर रिवायती, पूरी ताकत से जवाब देंगे। कोई पाकिस्तान पर आंच नहीं ला सकता। मुल्क का हर कीमत पर दिफा करेंगे। 2 जौहरी ताकतों में जंग की कोई गुंजाइश नहीं। पाक अफवाज की मार्का हक में कामयाबी पर कौम को मुबारकबाद। डेप्यूटी चीफ ऑफ एयर स्टाफ ने कहा भारत से जंग में पाकिस्तान की फतह का स्कोर 8-0 था। भारत के 4 राफेल और 1 सखुई तैयारा तबाह हुआ। 1 मिग और 1 मिराज तैयारा भी मारा गिरा है। भारत के कई तैयारों को शदीद नुकसान भी पहुंचा। पाकिस्तान का रद्द अमल दुश्मन के लिए अजीम सरप्राइज था। भारतीय फौज फिल्म का स्क्रिप्ट बना सकती है। एयर चीफ मार्शल जहीर अहमद बाबर सिद्धू ने कहा मार्का हक में पाकिस्तान को तारीखी कामयाबी मिली। श्रीनगर से भटिंडा तक पाक फजाइया ने दुश्मन को सबक सिखाया। पाक फजाइया ने दुनिया के सरफहरिस्त लड़ाका तैयारों को खाक में मिला दिया। दुश्मन की तमाम तंसीबात पाक फजाइया के निशाने पर थीं। भारतीय एयर डिफेंस सिस्टम AS-400 को शदीद नुकसान पहुंचा। साइबर शाहीनों ने दुश्मन की साइबर सिक्योरिटी को तबाह किया। पाकिस्तानी शाहीन अपनी फजाई हदूद के मुहाफिज हैं। डेप्यूटी चीफ ऑफ नेवल स्टाफ ने कहा अमन हो या जंग अपना दिफा करना खूब जानते हैं। भारतीय बहरिया की हमारे पानियों का रुख करने की हिम्मत नहीं हुई। भारत ने खिफत मिटाने के लिए गैर जिम्मेदाराना बयानात दिए। हम अमन के ख्वाहां हैं मगर अमन हमारी कमजोरी नहीं, अपनी सलाहियतों में दिन ब दिन इजाफा कर रहे हैं। डेप्यूटी चीफ ऑफ एयर स्टाफ ने कहा मार्का हक में पाक एयरफोर्स ने तारीखी कारनामा सर अंजाम दिया। दुश्मन की हर सरगर्मी को नोट कर रहे थे। साइबर फोर्स ने भारत के कम्युनिकेशन सिस्टम को नाकारा बनाया। भारत के डाटा सेंटर्स को भी निशाना बनाया। राफेल तैयारों के डाटा लिंक्स, इमेज, कम्युनिकेशन और गाइडेंस खो गए थे। दुश्मन के जंगी तैयारे गिराकर फजाई बरतरी साबित कर दी। भारत आज तक सोच रहा है कि उसके साथ आखिर क्या हुआ। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारक ने कहा मार्का हक में पूरी कौम मुत्तहिद होकर फोर्सेस के साथ खड़ी रही। राफेल के गिरने से भारत का गुरूर भी खाक में मिल गया। पाकिस्तान ने दुश्मन की आंखों में आंखें डालकर ख्वाब दिया। हमने 4 घंटे में दुश्मन को घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया। पाकिस्तान पूरी दुनिया में अमन को पहचान बन गया। मोदी हुकूमत इस वक्त तन्हाई का शिकार है। अमन को पाकिस्तान की कमजोरी ना समझे। जंग छेड़ी तो मुंह तोड़ जवाब देंगे। वज़ीर ख़ारिजा इसहाक़ डार का सिंगापुर के हम मनसब से टेलीफोनिक राबता। अमरीकी तहवीर में लिए गए जहाज़ों पर मौजूद 11 पाकिस्तानी और 20 ईरानी कारकुनों की वापसी की दरख्वास्त। कारकुन इस वक्त सिंगापुर के करीब समंदरी हदूद में मौजूद हैं। वज़ीर ख़ारिजा इसहाक़ डार ने कहा अपने शहरियों की हिफाजत और जल्द वतन वापसी यकीनी बनाई जाएगी।
पाकिस्तान को आईएमएफ से अगली किस्त मिलने के लिए आईएमएफ एग्जीक्यूटिव बोर्ड का इजलास आज होगा। आईएमएफ बोर्ड मंजूरी के बाद माली ज़खायर 17 अरब डॉलर तक पहुंचने का इम्कान। रवा माली साल शरह नमू में इजाफे का इम्कान। गवर्नर स्टेट बैंक ने कहा, मशरक़ वस्ता में कशीदगी से तवानाई की कीमतों में इजाफा हुआ। कशीदगी में जैसे ही कमी आएगी, महंगाई में कमी होगी। स्टॉक मार्केट में मनफी रुझान। 100 इंडेक्स में 2000 से जायद पॉइंट्स की कमी। इंडेक्स 1,70,000 पॉइंट से ऊपर ट्रेड करते देखा गया। कराची समेत सिंध भर में 11 मई तक हीट वेव की सूरत हाल बरकरार रहेगी। पीडीएम सिंध का अलर्ट जारी। दादू, नवाबशाह, घोटकी, खैरपुर समेत मुख्तलिफ शहरों में दर्जा हरारत 49 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाने का इम्कान। कराची में दर्जा हरारत 35 से 38 डिग्री सेंटीग्रेड रहने की पेशगोई। पाकिस्तान और बांग्लादेश पहले टेस्ट में आमने सामने। बांग्लादेश की टॉस हारने के बाद बैटिंग जारी। 2 विकेटों पर 100 से ज्यादा रन बना दिए। शान मसूद टीम की क़यादत कर रहे हैं। मोहम्मद रिजवान, अजान उवैस, इमामुल हक, अब्दुल्लाह फजल, सऊद शकील टीम में शामिल। शाहीन शाह अफरीदी, सलमान अली आगा, नौमान अली, हसन अली और मोहम्मद अब्बास स्क्वाड का हिस्सा। बाबर आजम इंजरी के बायस पहले टेस्ट से बाहर। चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड मोहसिन नकवी 2 रोजा दौरे पर ढाका पहुंच गए। बांग्लादेश के सेक्रेटरी खारजा असद आलम साइम ने मोहसिन नकवी का इस्तकबाल किया। बांग्लादेश में पाकिस्तान के हाई कमिश्नर इमरान हैदर भी मौजूद थे। आइंदा मुंह से कराची का नाम लेते हुए घबराएंगे। ये ना मुझे की प्रॉब्लम है, ना मेरे नेवी के भाई को प्रॉब्लम है, ना मेरे एयरफोर्स के भाई को प्रॉब्लम है, ना पाकिस्तान किसी बच्चे को प्रॉब्लम है। ले गंदी जबान से अपना नाम कराची का, देखें करते क्या कराची वाले प्लेन के साथ, बाकी तो छोड़े। भारतीय हुक्मरान अपनी जबान से कराची का नाम तो लें, फिर देखें कराची वाले इनके साथ करते क्या हैं। DGISPR की भारतीय वजीर दिफा को वार्निंग। कहा, उनका वो हशर होगा कि ये आइंदा कराची का नाम लेते घबराएंगे। Indian media and the information arm has provided lot of entertainment to the people in this 1 year. It started from the capture of the port of Lahore. वो हमारे नेवी वाले जो से हैं, they are still trying to figure out कि वो कैसे हुई थी, कब हुई थी। DGISPR ने कहा, भारतीय मीडिया ने अपनी रिपोर्टिंग में लाहौर में बंदरगाह तक बना दी। हमारी नेवी वाले भी हैरत से पूछते हैं कि लाहौर में ये पोर्ट कहां वाक़ है। तर्जुमान पाक फौज ने भारतीय मीडिया को एंटरटेनमेंट करार दिया, मशवरा दिया, झूठ बंद करें, सच्चाई का सामना करना सीखें। मार्का हक में पाकिस्तान का तारीखी मल्टी डोमेन ऑपरेशन। जमीन, फजा, समंदर, साइबर और स्पेस पर हर महाज पर दुश्मन को इबरतनाक शिकस्त। पाक अफवाज की जदीद हिकमत अमली और बर्क रफ्तार रद्द-ए-अमल ने भारत पर हैबत तारी कर दी। जलमक्सी में मुसाफिर बस को हादसा, 8 अफराद जहां बहक, 30 जख्मी। हुकाम के मुताबिक बस खारान से लाड़काना जा रही थी। बुशरा बीबी से फैमिली मुलाकात और जाती मौलिज की रजाई की दरखास्त पर समाअत का हुक्मनामा जारी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने 12 मई को सुप्रिटेंडेंट अडाला जेल को जाती हैसियत में तलब कर दिया। एंटी करप्शन खैबर पख्तूनख्वा ने गोमेल यूनिवर्सिटी में मुबैना बेज़ाब्तियों की इंक्वायरी शुरू कर दी। वाइस चांसलर और रजिस्ट्रार गोमेल यूनिवर्सिटी समेत मुतअद्दिद अफसरान का रिकॉर्ड तलब। तकर्रियों और प्रमोशंस का मुकम्मल रिकॉर्ड भी तलब। गोमेल यूनिवर्सिटी के माली, इंतजामी और तालीमी उमूर की ओपन इंक्वायरी की जाएगी। पेशावर स्ट्रीट लाइट्स मंसूबे में बदउनवानी। PTI की एहतसाब कमेटी ने नोटिस ले लिया। कमेटी के मुताबिक मंसूबे में वाहिद क्वालिफाई करने वाली कंपनी पहले ही ब्लैक लिस्टेड है। वजीर बल्दियात खैबर पख्तूनख्वा मीना खान को खत लिखकर तहफ़्फ़ुज़ात का मुतालबा, तहकीकात का मुतालबा। DGISPR ने कहा कि सऊदी अरब को खतरा हमारे लिए भी खतरा है। हमें सऊदी अरब की सिक्योरिटी और सलामती अजीज है। सऊदी अरब को भी पाकिस्तान अजीज है। पाकिस्तान और सऊदी अरब के गहरे और बरादराना ताल्लुकात हैं। मुहाफ़िज़ीन हरमैन शरीफैन का एजाज़ हर पाकिस्तानी के लिए अहम है।
तर्जुमान पाक अफवाज ने कहा, पाकिस्तान और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर दिन रात भारत के ख्वाब में आते हैं। भारत को अब आगे बढ़ना होगा। पता नहीं कौन से ऑपरेशन सिंदूर की तैयारी कर रहे हैं भारतीय फौज। पता नहीं सिंदूर से क्यों नहीं निकल रही। कोई मसला नहीं, भारत अगले पिछले दोनों सिंदूरों की तैयारी कर ले। लाहौर में फिरोजपुर रोड पर बस की मोटरसाइकिल को टक्कर, एक शख्स जाँ बहक, दूसरा जख्मी। मरी में रत्ती गली काली मिट्टी के करीब जंपर मोटरसाइकिल पर उलट गया, एक शख्स जाँ बहक। कराची के सोल्जर बाजार में डाकुओं की फायरिंग से जख्मी होने वाली खातून दम तोड़ गई। डाकू शहरी से लूट मार कर रहे थे, मुजाहमत पर फायरिंग कर दी। गोली करीब से गुजरने वाली खातून को लगी, जो अस्पताल में दौरान इलाज चल बसी। कराची में रवां साल लूटमार की वारदातों में जाँ बहक अफराद की तादाद 29 हो गई। चौदह अगस्त पर अजीमुशान परेड होगी। तर्जुमान पाक अफवाज का ऐलान, कहा, किसी को शक है तो जान ले कि अपनी ताकत की एक किस्त हमने दिखाई है। पावर पोटेंशियल की छोटी सी झलक आवाम को दिखाएंगे। में ढल गई मार्का हक, आर्टिलरी की गरज ने तारीख लिख दी। दुश्मन के ब्रिगेड हेडक्वार्टर्स लरज उठे, दुश्मन के ठिकाने खामोशी में डूब गए। लेफ्टिनेंट कर्नल शाहजेब रफी मार्का हक का वो नाम जिसने मैदान बदल दिया। शानदार खिदमत पर तमगाए बसालत से नवाजा गया। वो एक साल मुकम्मल, अल्लाहु अकबर, तैयार है हम की गूंजने। एक बार फिर कौम के दिलों में जज्बा जिहाद और वतन से मोहब्बत की शोले भड़का दिए। मिली नगमे का हर मिसरा दुश्मन के गुरूर पर हथौड़ा बनकर बरसा। हर लफ्ज ने कौम के दिल में वतन के लिए मर मिटने का जज्बा ताज़ा कर दिया। और मेगा ड्रामा सीरियल जंजीरें ने दिल जीत लिए। ड्रामा रेटिंग्स में भी नंबर 1, 4 किस्तों और प्रोमोस की अब तक सिर्फ YouTube पर 2 करोड़ से ज्यादा व्यूज।